हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। नाउ एग्जामिनेशन में अराउंड 70 डेज के आसपास में बचे हुए हैं एंड किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो और जो एग्जाम का पैटर्न है, जो आपकी तैयारी है, वो दोनों कोइंसाइड करें, मतलब सेम चीज़ें हो रही हो, उस चीज़ को ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए 70 डेज बचे हुए हैं, किस तरीके से अभी के टाइम में मैनेज करना है तैयारियों को, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब पिछले 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। नाउ दीज आर द फाइनल टाइम्स जब अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप करना है, अपने हार्डवर्क को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, सो दैट आपकी जो वो फाइनल पंच होता है ना, फाइनल पंच, उस फाइनल पंच को बहुत स्ट्रांग रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हर बार एग्जामिनेशन से पहले यू विल फील कि तैयारी पूरी नहीं हुई है, राइट। देयर इज अ वेरी वेरी कॉमन टेंडेंसी कि आपको ऐसा लगेगा कि प्रिपरेशन हैज नॉट कंप्लीटेड, बहुत सारी चीज बची हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, प्लस बट प्लीज डोंट पैनिक। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि आपको पैनिक नहीं करना है। यू हैव टू बी प्रॉपरली रिलैक्स, ठीक है, पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हैव सेल्फ बिलीफ। अगर आप सेल्फ बिलीफ रखेंगे ना, तो आप बहुत सारी जो वॉर्स है ना, बैटल्स हैं, उनको अकेले ही फाइट कर सकते हैं। बिकॉज सेल्फ बिलीफ इज द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एग्जामिनेशन या फिर किसी भी वर्ल्ड के एग्जामिनेशन के अंदर चाहिए होता है। सेल्फ बिलीफ से आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा और वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो जस्ट रिमेंबर, सेल्फ बिलीफ वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी तैयारी हुई है, जितनी भी तैयारी हुई है, जैसी भी हुई है, दैट हैज गॉन वेरी वेरी करेक्टली, ठीक है, बहुत अच्छे से हुई है। द पॉइंट इज, जो आखिरी 70 दिन बचे हैं उसमें आपको इस पर्टिकुलर चीज को बूस्टअप करना है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, उसका लेवल जो है उसको हाई करना है, ठीक है। सो अभी तक अगर आप कोशिश कर रहे थे 6 से 8 घंटे पढ़ने की, तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा उसको पुश कीजिए, ब्रिंग इट टू एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे। अगर आप इतना कर पाएंगे, सो इट विल एक्चुअली प्रूव टू बी ए गेम चेंजर, राइट। आपका यहां पर मेन एम ये होना चाहिए कि लास्ट 70 दिनों में यू हैव टू रिवाइज ऑल यू हैव रेड इन द लास्ट 1 or 2 years, रिवाइज करना है। नेक्स्ट, यू हैव टू रिमेन अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन सीसैट एज वेल, सीसैट को नहीं छोड़ना है, राइट। सो मल्टी स्ट्रेटजी को फॉलो करके यहां पर लास्ट के 2 से 2.5 महीनों को आपको फॉलो करना है। सो इस वीडियो के अंदर इन वेरी वेरी ब्रीफ विल टॉक अबाउट कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम बेसिकली अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है लास्ट 70 दिनों में, लास्ट 70 डेज, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी रिविजन। नाउ रिवीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज देखिए एक चीज समझिए, पिछले 1 साल में या फिर 6 महीने में या फिर 2 साल में जितना से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। यू मस्ट हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्टोर्ड नहीं रहती है। उस चीज को वापस फिर से याद करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सबको रिवीजन करें, उन सबको रिवाइज करें। एंड रिवीजन करें कुछ इस तरीके से कि आप मल्टीपल रिवीजन कर सके एग्जामिनेशन से पहले। Try to have at least 2 to 3 revisions of each thing that you have read, so that एग्जामिनेशन के अंदर उस चीज को आप इजीली रिकलेक्ट कर सके। पहली चीज। सेकेंड चीज, रिवीजन को बेस्ट तरीके से चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट कर लीजिए या फिर आप टेस्ट सीरीज कह लीजिए। देखो टेस्ट सीरीज का मेन एम क्या है? टेस्ट सीरीज का मेन एम यह है कि आप पहली चीज तो अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख सके, ठीक है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी गलतियों से सीख सके। देखो एक मिस्टेक्स जो आप एक पर्टिकुलर टेस्ट में करोगे, सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर टेस्ट सीरीज से। सो ये 2 चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवीजन करेंगे तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जब आप मॉक टेस्ट करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, तो वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट से डोंट एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन टू कम, डोंट एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यही क्वेश्चन यूपीएससी फिर से पूछ देगा, ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट का मेन एम होता है सिंपली आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाना, आपको आपकी मिस्टेक्स बताना, आपकी वीक एरियाज बताना, आपकी स्ट्रेंथ बताना, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना, ना कि आपको क्वेश्चंस देना। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। नाउ मॉक टेस्ट करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज। उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जितने मर्जी टेस्ट दे दीजिए, बट अगर आप उसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं करते हैं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर योर वीक स्पॉट्स एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, देन वो मॉक टेस्ट किसी बहुत ज्यादा बेनिफिट का नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदे का नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
लगातार टेस्ट्स दें। एंड मेरा यहाँ पर एक एडिशनल एडवाइस है कि वेन एवर यू आर गिविंग जीएस का टेस्ट, ऑलवेज गिव इट बिटवीन 9:30 AM to 11:30 AM। एंड जब आप सीसैट दे रहे हो तो टेक द टाइम ऑफ 2:30 PM से 4:30 PM। व्हाट आई मीन टू से इज यूपीएससी के जो रेगुलर टाइमिंग्स है, जो नोटिफाइड टाइमिंग्स है, उसी पर्टिकुलर टाइमिंग में कंडेंस योरसेल्फ, अपने आप को बेसिकली प्रोग्राम करो इस तरीके से, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करो कि आपका माइंड जो है वो 9:30 से 11:30 के बीच में जीएस के लिए बिल्कुल टॉप पे रहना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स, ठीक है। योर माइंड शुड बी एट द टॉप एंड यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स एट 9:30 to 11:30 एंड यू शुड बी एट द बेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूडनल लेवल। आप एप्टीट्यूडनल लेवल पे अपने बेस्ट पे हो 2:30 से 4:30 के बीच में, जब आप सीसैट की बेसिकली प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, राइट। सो दैट इज वाई ये 2 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों टाइम्स में आप कोशिश कीजिए अपने टेस्ट वगैरह को देने का। इसके अलावा देखो, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, इन दोनों को ही इग्नोर नहीं करना है। दोनों में से कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है करंट अफेयर पे बहुत फोकस कर दिया, स्टैटिक छोड़ दिया, या फिर स्टैटिक पे फोकस कर दिया, करंट अफेयर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। बट ट्राई टू हैव द स्टैटिक पार्ट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गो टू करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर करंट अफेयर को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्टैटिक को आपको छोड़ना नहीं है। इन द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस विल बी डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, डायरेक्टली, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। अगर आपका ये 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली 70+, आप 70 से ज्यादा नंबर ऐसे ही ले आओगे, ठीक है। सो स्टैटिक क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम ज्योग्राफी, फ्रॉम हिस्ट्री में भी अगर आप देखो तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो बुद्धिज्म जैनिज्म है, मिडीवियल हिस्ट्री में आपका जो मुगल्स है और दिल्ली सल्तनत है, ये मेन पार्ट्स है आपकी। इफ यू आर कवरिंग दीज पार्ट देन आपका जो तैयारी है दैट इज एक्चुअली काफी हद तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो हर एक सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, हाई यील्डिंग टॉपिक है, उनके ऊपर फोकस करो। हाई यील्डिंग टॉपिक्स को सबसे पहले चेक करो। जब आप मॉडर्न पढ़ना स्टार्ट करते हो तो डोंट स्टार्ट विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, स्टार्ट विद द इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसको पहले पढ़ो, उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद गो टू द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट। दिस इज हाउ यू शुड गो इन द लास्ट 70 डेज। सिमिलरली जब आप एंशिएंट पढ़ने जाते हो तो डोंट स्टार्ट विद हमारा स्टोन एज या फिर आईवीसी, बिकॉज जो हमें देखो, जो हमारा पीवाईक्यू का सीरीज है, आई होप आपने उसके अंदर देखा होगा कि स्टोन एज और आईवीसी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यू शुड डायरेक्टली मूव टू व्हाट, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन मूव टू मौर्यास, देन मूव टू गुप्तास, इस तरीके से। और जो बीच वाली किंगडम्स है फिर उसको बार बार रिवाइज करते रहो, बाद में रिवाइज करो, आई मीन, ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करो बिकॉज दीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये चीज कैसे पता चलेगा, बट ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, यू नीड टू रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वंस अगेन। पीवाईक्यूज के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी हमने वीडियोस वगैरह की है, या फिर जहां से भी आप कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज जैसा हमने देखा है पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू के अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो फोर्थ हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए यहाँ पर लास्ट 70 डेज में, वो है कि पीवाईक्यूज को मिस नहीं करना है, पीवाईक्यूज को पूरा का पूरा याद होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट थीम वाज आस्क्ड एंड क्या थीम वही पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको एक साथ पता चल जाएंगी पीवाईक्यू में और मॉक टेस्ट को तैयारी करने में, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आप ध्यान रख सकते हैं दैट इज अबाउट सीसैट। सीसैट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसैट पिछले कुछ सालों में इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती गई है। डोंट नेग्लेक्ट दिस थिंग। सीसैट ट्राई कीजिए, डेली का कम से कम 1 घंटा दीजिए सीसैट को। ट्राई टू सॉल्व सम इंग्लिश क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, सब कुछ मैथ के क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए। डोंट इग्नोर दिस सीसैट, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी इल एडवाइज्ड इफ समवन सेज यू टू इग्नोर सीसैट, वो सही नहीं होगा एडवाइस। आप जितने मर्जी स्ट्रांग है सीसैट के अंदर, इवन इफ यू फील कि सीसैट आपका इजीली क्लियर हो जाता है, स्टिल गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 1 to 2 hours एवरी सिंगल डे। डोंट नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि जीएस में किसी पर्सन के 110 मार्क्स आ रहे हैं बट सीसैट में क्वालिफाई नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। दिस शुड नॉट हैपन बिकॉज दिस विल बी हाईली अनफॉर्चुनेट, राइट। इस चीज को अवॉइड करना है। आई होप इतना चीज ये चीज आप प्रॉपर्ली समझ गए। नेक्स्ट, अब देखो लास्ट कुछ दिन है तो यू नीड टू बी दो चीजें। पहली चीज तो यू नीड टू बी कॉम्प्रिहेंसिव भी रहना है, बट यू नीड टू बी रेलिवेंट, ठीक है। देखो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रेलिवेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। गो फॉर स्मार्ट स्ट्रेटजी, फोकस ऑन द हाई यील्डिंग एरियाज जो हमने ऊपर बात की, ठीक है।
ध्यान रखो एनसीईआरटी के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी को भी पकड़ो, एनसीईआरटी से देखो कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स में देखो कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। फोकस ऑन दोज एरियाज, दोज थीम्स जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अपने रिवीजन मॉड्यूल्स बनाओ, ठीक है। रिवीजन मॉड्यूल का सीधा सा मतलब है, लेट्स से कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंशिएंट हिस्ट्री में मान लेते हैं कि आपने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ा और उसके नोट्स आपके पास अराउंड 10 पेजेस के अंदर है। इसको शॉर्ट करो, छोटा करो, फिर से नोट्स बनाओ। फिर से नोट्स बनाने का मतलब होता है, इसको कहते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स बनाओ, ठीक है। 10 पेज को वापस लेकर आओ 3 पेज के अंदर, अब इस 3 पेज को रिवाइज करो, बार बार करो। इस 3 पेज को लेकर आओ 1 पेज के अंदर, इसको बार बार रिवाइज करो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो नोट्स, ठीक है। सो रिवीजन मॉड्यूल्स बनाओ अपने, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बनाओ। सिमिलरली डू इट फॉर क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अलग अलग फिनोमिनास हैं, उसको बार बार पढ़ो। लेट्स से कि आपके पास 50 पेज के नोट्स है, ब्रिंग इट डाउन टू 10 पेजेस। ये जो नोट्स होंगे ना, दीज नोट्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय यू। इस नोट्स को सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ पाओगे, कोई और समझ नहीं, मतलब किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। यूज योर कीवर्ड्स, यूज योर शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स, जो भी आपको इस्तेमाल करना है आप कीजिए, बट ये नोट्स बनाइए। बिकॉज एंड ऑफ द डे दीज आर द छोटे छोटे रिवीजन मॉड्यूल्स, दीज आर द माइक्रो नोट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये चीज आपको बाद में याद आएंगी। 50 पेज लास्ट दिन रिवाइज नहीं हो सकता, प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर, बट 5 पेज हो सकता है। 50 पेज को 5 पेज में कन्वर्ट करने के बारे में सोचो, छोटा लिखो, एक पेज में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डालो, कोरिलेशंस क्रिएट करो, अपने आप को याद करने की कैपेसिटी को बढ़ाओ, ठीक है। बी इन द जोन, ये सब चीजें करो और इस तरीके से आपका जो कवरेज है वो स्मार्ट तरीके से कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 चीजें नहीं करनी है अभी के टाइम में, ठीक है। देयर आर 2 थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू। पहले चीज तो डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। सब कुछ करना है बट खुद को ओवरलोड नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं करना है। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 2.5 घंटे की एक सेशन पढ़ाई में बैठ सकते हो, टेक एटलीस्ट 30 मिनट का ब्रेक। आधे घंटे का ब्रेक इज मोर देन सफिशिएंट आपको वापस फिर से गेम में वापस लाने के लिए। अगर आप 2.5 घंटे पढ़ के आधे घंटे का ब्रेक ले रहे हो ना, यू विल बी एबल टू फिर से स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट यहां पर। तो पहली चीज ये है, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है, और दूसरी चीज हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना। स्लीप नहीं छोड़ना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है। डोंट मिस फूड और समथिंग, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप एंड फूड, दीज आर एक्चुअली सम थिंग्स विच कैन हेल्प योर बॉडी एंड योर माइंड टू गेट रिफ्रेश्ड, आपके रेजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करना विल बी वेरी वेरी कॉस्टली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पढ़ाई अपनी जगह है बट हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ाई और हेल्थ दोनों को मेंटेन करके चलना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। डोंट मिस एनी ऑफ दीज। ना ही ओवरलोड करना है खुद को, ना ही कभी खुद को हेल्थ को नेग्लेक्ट होने देना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन टेल यू इज टू बी इन द जोन। बी इन द जोन। 2 चीजों के जोन में रहना है अभी के टाइम में। पहली चीज तो यूपीएससी के जोन में रहो, यानी कि यूपीएससी, बेसिकली यूपीएससी का मतलब है यूपीएससी सिलेबस, जो यूपीएससी में चीजें पढ़ते हैं उसके जोन में रहो। और दूसरा एमसीक्यू सॉल्विंग मोड में रहो, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। 2 चीजें हैं। देखो, जोन में रहो। जोन का मतलब सिंपल सा हुआ है कि अपने आसपास एक जो ऑरा बनाओ ना, जो भी चीजें आप यूट्यूब पे देख रहे हो, जो भी चीजें आप बेसिकली लेट्स से कि मूवीज वगैरह अगर कुछ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो वो सब कुछ यूपीएससी के अराउंड होना चाहिए फॉर द टाइमिंग, फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ के लिए। 2.5 मंथ के लिए अपने आप को कुछ इस तरीके से जोन में लेकर आओ दैट यू आर इनटू दिस। अगर ऐसा होगा ना तो 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो यू विल नेवर गेट बोर्ड। आप बोर्ड नहीं होगे कभी भी पढ़ाई से इन द लास्ट फ्यू डेज। यू विल नॉट हैव द स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस क्यों होता है ये समझो। लेट्स से एक तरफ आपको यूपीएससी के किसी किताब को पढ़ना है और दूसरी तरफ आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हो। सो अगर आप इसको छोड़कर ये करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। बट अगर आपका जोन ही ये है, मतलब आप ऑल यू वांट टू डू इज दिस वन, देन आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो इफ यू आर इन द जोन यू विल बी हाईली एफिशिएंट, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू सॉल्विंग कर पाओगे एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। बिकॉज आप उस जोन में रहोगे तो आपके आसपास का जो ऑरा है ना, दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम जोन। और जस्ट रिमेंबर कि द मोर यू आर इन दिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट, आप यूपीएससी प्रिपरेशन के एनवायरमेंट में जितना ज्यादा हो, उतने ही अच्छे तरीके से आप चीजों को ग्रैस्प कर सकते हो, समझ सकते हो, और उतने ही अच्छे तरीके से आप बेसिकली लॉजिक लगा सकते हो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। एंड लॉजिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू दिस थिंग, ठीक है। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस लॉजिक्स एक्चुअली हेल्प पीपल क्लियर द एग्जामिनेशन। तो जस्ट रिमेंबर, कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस और लॉजिक ये बहुत सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड फॉर दिस वी नीड टू बी काम, वी नीड टू बी रिलैक्स्ड,
ठीक है। और इस चीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक जोन में रहो, अपनी तैयारी के जोन में रहो। फिलहाल के लिए अगले 2-2.5 महीनों के लिए डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से दूर रहिए। प्लीज ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, नॉट ऑन द अदर थिंग्स। एंड एक चीज और देखो, जैसे जो आपका स्टडी टेबल है ना, प्लीज मेक श्योर कि जो आपका स्टडी टेबल है वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो और कुछ और नहीं कर रहे हो, राइट। जस्ट रिमेंबर कि स्टडी टेबल के आसपास की जो वाइब्स हैं दैट शुड बी ओनली अराउंड स्टडी। जब अपना टेबल लैंप को ऑन करो, टेबल लैंप को, तो उस टेबल लैंप का जो ऑन करने का बेसिकली वो जो एक इवेंट है, उस पर्टिकुलर इवेंट को आप रिकॉग्नाइज करोगे विद योर स्टडी, ठीक है, विद नॉट विद एनीथिंग एल्स। अगर आप कुछ भी और कर रहे हो तो डोंट ओपन दैट, डोंट स्विच ऑन दैट टेबल लैंप, डोंट गो ऑन योर स्टडी टेबल, ओनली गो ऑन योर स्टडी टेबल टू स्टडी, सो दैट वो पर्टिकुलर चीज जो है वो वाइब आपके साथ हमेशा रहेगी। दिस वाइब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, not just in this particular examination but in entire life. Whatever you do it with a vibe, ठीक है। अगर आप अपने वाइब के साथ प्रॉपरली इस चीज को मैच कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो, दिस कैन बी अ वेरी वेरी बिग गेम चेंजर। उम्मीद करता हूं यू आर नॉट पैनिकिंग एट दिस मोमेंट। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट बी रिलैक्स्ड, बी स्ट्रेस्ड, बी स्ट्रेस फ्री, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, ट्राई कीजिए अपने डेज को, टाइम्स को, आवर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपने आप को ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, अपने आप को लगातार सही डायरेक्शन में लेके चलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करे कुछ स्ट्रेटेजी को समझने के लिए। इफ यू वांट समथिंग एल्स, इफ यू वांट समथिंग दैट आई कैन डू विद फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई साइड, प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। आप प्लीज कमेंट बॉक्सेस में मुझे बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई स्ट्रेटेजी वीडियोस चाहिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव इट टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस बिकॉज एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज फॉर यू। आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन में आगे बढ़ सके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेरी गुड एंड प्लीज कीप योर मोटिवेशन अप हाई एंड अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। All the very best. Keep work very, very hard and you will achieve the success very, very soon. Thank you so much for listening.